कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। अरे क्या बताऊं सिन्हा साहब, सरकार ने चंडीगढ़ में एक क्रिकेट कैंप लगवाया था तो उसी में मैं बिजी था, इसीलिए आजकल मुझे किसी से मिलने का समय ही नहीं था। अच्छा, क्या होगा इस कैंप में? अरे उस कैंप में 8 साल से कम उम्र के बच्चों को लिया जा रहा है। अरे लेकिन भाई हुआ होगा क्या? अरे ये कोई ऐसा वैसा कैंप नहीं है। इस कैंप में बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे। हाँ, क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पंजाब के कोने कोने से क्रिकेट की प्रतिभा को खोजकर उसका विकास किया जाए। 8 साल से कम उम्र के बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं। इसका मतलब उनके माँ बाप भी जाएंगे उनके साथ? नहीं नहीं सिन्हा साहब, क्रिकेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए सारा इंतजाम करेंगे। उनके रहने का, खाने का, पीने का सबका प्रबंध बोर्ड करेगा। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब बच्चे एक साथ डॉर्मेट्री में रहेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ पिएंगे, एक साथ रहेंगे और एक साथ नहाएंगे भी। क्या? एक साथ खाएंगे, एक साथ पिएंगे, एक साथ धोएंगे और एक साथ नहाएंगे भी? हाँ। आपकी नजर में कोई बच्चा है तो बताइए। नजर में? अरे दिल, गुर्दा, फेफड़ा, चर्बी सब में है और हम आपको बताते भी हैं। ये तो बहुत सुनहरा मौका है। अगर हम रविंदर को इसी तरह कैंप में भेज दें तो उसका राज खुल सकता है और फिर हमरी। आप चलिए हमारे साथ। अरे चाय तो पी ले। अरे चाय छोड़िए, आपको हम लस्सी पिलाते हैं यार। अच्छा चलिए, आइए फटाफट आइए। अरे सरपंच जी, हम तो कहते हैं कि आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए था। अरे वो क्या फिल्म थी किरण वाली, क्या नाम है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो डर थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में तो उसका नाम सिमरन था। अरे हाँ भाई, वही ऐसे ही थी ना। हाँ, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें तो अमरीश पुरी का काम जो है आपको करना चाहिए था। सिन्हा साहब, आप समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर आदमी हैं। वो कहाँ फिल्मी लोग और कहाँ हम साधारण पिंड के लोग हैं। ये जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं हमारे पिंड के तो है नहीं, तो आपके मित्र हैं क्या? अरे ये हमारे बहुत गहरे मित्र हैं। कुएं में बैठ के दोस्ती की थी आपने? क्या? मेरे अरे सरपंच जी रहने दीजिए, इनका थोड़ा ये मोटा है ना। कोई तो हम क्या कह रहे थे कि ये हमारे बचपन के गहरे मित्र हैं, सतनाम सिंह। जब भी हम चंडीगढ़ जाते हैं तो बोरिया बिस्तर लेकर इनके घर में बैठ जाते हैं। पुरानी आदत है आपकी। जब तक कि हमको लात मार के निकाल न दे। क्या कर रहे हैं? ये तो पुरानी नहीं, गहरी नहीं, बेशर्मी वाली दोस्ती है। हाँ सिन्हा साहब, तो ये बताइए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ? सुना है आपका पोता रविंदर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे 15 दिनों के लिए चंडीगढ़ के क्रिकेट कैंप में भेजाएं। 15 दिन के लिए? भाई साहब, आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं रविंदर से ना 15 मिनट भी अलग नहीं रह पाता।
वो इसकी माँ जसबीरा, रोहन, वो किसी का भी ना वो निभाला उनके पेट के अंदर नहीं जाता बिना रविंदर के। और आप कह रहे हैं 15 दिन? ओए ना जी ना, ओ ये नहीं हो सकता जी, हो ही नहीं सकता जी। और रविंदर किसी कैंप वैम्प में नहीं जाएगा जी, नहीं जी नहीं, नहीं। हाँ, सही कहा पाजी। और वैसे भी बेटा मेरा इतना छोटा है, 15 दिन बहुत ज्यादा है। अरे छोटा है तो क्या हुआ भाभी जी? हाँ, ये तो सरपंच जी का पोता है, शेर दा पुत्र। अरे सरपंच जी, हम तो कहते हैं कि बाहर रहेगा तो इसका भविष्य उज्जवल होगा, कुछ सीखेगा बूझेगा। हाँ, अभी कैंपस में जाएगा तो हुआ खेलेगा, फिर स्कूल में खेलेगा, फिर कॉलेज लेवल पर खेलेगा, फिर रणजी खेलेगा, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, पूरा विदेश घूमेगा ही तो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कोलालमपुर, जापान, चाइना, अफ्रीका, हुलुलुलु। सिन्हा साहब, ओए मेरा पोता वो राष्ट्रीय स्तर पे खेल सकता है, पिंड का नाम रोशन कर सकता है। हाँ हाँ, कहे नहीं? तो ये जरूर जाएगा कैंप में। पापा जी, पर कल्ला कैसे जाएगा? अब घर की याद वाद आ गई तो नहीं नहीं, आप इसे कल्ला नहीं भेज सकते। अरे कैंप में और बच्चे भी होंगे। हाँ, और अगर इसकी उनसे दोस्ती हो जाएगी तो घर की याद भी नहीं आएगी। एक बार रविंदर कैंप में गया नहीं तो उसका राज खुल ही जाएगा। मजा आएगा जब पूरे गांव वालों को पता चलेगा। हम तो इस सिचुएशन को देखकर मर ही जाएंगे। ये क्या? हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। हमारा मतलब है कि रविंदर जरूर जीतेगा और किसी से नहीं हारेगा। हाँ, और हमारा गांव को राष्ट्रीय पहचान दिलवाएगा। वो देखो जी, अगर मेरा पुता राष्ट्रीय पहचान दिला सकता ना पिंड को, तो ये क्रिकेट कैंप में जरूर जाएगा। ओए रविंदर पुत्र, ओए थया, ओए रविंदर पुत्र। हाँ दादू जी। ओए तुझे ना अपने पिंड का नाम और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है। ओए ठीक है पुत्र, और तू जाके ना तैयारियां शुरू कर दे, ठीक है? हाँ शाबाश। पापा जी। ओके भाई पुत्र। कुछ नहीं। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। वीर जी, अब क्या करेंगे? जी, मुझे तो लगता है कि पापा जी को ना बता ही देते हैं कि हम अपने रविंदर को कैंप में क्यों नहीं भेज रहे। हाय रब्बा, ये कैसी बातें कर रहे हैं वीर जी? की हो गया मैनू, मैं भी कैसी कैसी गल्लां करी जाना। मैं हार नहीं मानांगा भरजाई जी, मैं इसका हल सोच के ही रहूंगा। नहीं नहीं, आप रहने दो। आप जाके जरा रविंदर को भेजो मेरे पास, उससे बात करके देखती हूँ। हाँ, ये कर सकता हूं मैं। हाँ, जरा छेती भेजो। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना बड़ा धोखा, ओए इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। इतने साल से मेरे से झूठ बोलती रही तुम। ओ रावी मेरा वारिस, ओ लड़की है, और क्या सोच के बोला था मुझे? ओए सरपंच खुश होगा। ओ इतना बड़ा धोखा दिया मुझे जसवी ने। ओ मैं, ओ यशवंत सिंह चौधरी, और कभी भी तेरे माफ नहीं करेगा। पापा जी
क्या हुआ मम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, वो जो कैंप की बात है ना, वो कैंप की बात सुन के ना मैं थोड़ी परेशान सी हूँ। मम्मा आप परेशान ना हो, मैंने बहुत अच्छी से तैयारी कर ली है, अब मैं कैंप के लिए खेलूंगी। हाय मेरी लाडो, मैं खेलने की बात नहीं कर रही हूँ, खेलने की वजह से परेशान नहीं हूँ। तो जरा सोच। कुछ मत सोचो मम्मी, वो रानी मुखर्जी वाली फिल्म थी ना, दिल बोले हड़िप्पा, उसमें भी वो लड़का बन के क्रिकेट खेलती थी। कितनी बोली है ना मेरी लाडो, उत्तर वो फिल्म थी। फिल्म में और असली जिंदगी में बड़ा फर्क होता है। और तू खुद सोच, रब न करे वहां कैंप में किसी को भी पता चल गया कि तू मुंडा नहीं कुड़ी है, तो मालूम है ना क्या होगा? क्या होगा मम्मी? नहीं मम्मी, दादू जी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कैंप पे नहीं जाऊंगी। कैंप में ना जाना कोई हल ना हुआ। कितने चाह से पापा जी ने हुम हुमा के सतनाम सिंह के सामने हामी भरी है कि तू क्रिकेट खेलेगी। वो पिंड के लिए, तेरे लिए इतने खुश हैं। ना जाना कोई हल ना हुआ, कोई ना ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे जिससे ये जाने वाला मामला ना अपने आप ही टल जाए, हमें कुछ बोलना ही ना पड़े। पर करेंगे क्या बेटा? आइडिया! खेलो, मान गए तुमको छक्के हरभजन। शॉट ही नहीं मारूंगा, फिर मेरा कैंप जाना खुद ही कैंसिल हो जाएगा। अरे का खुसुर फुसुर कर रहे हो? हाँ, का सोच रहे हो? खेलो, बॉल पर ध्यान दो। हाँ, मारो घुमा के छक्का। अंकल थोड़ा धीरे बोलो, डिस्टर्ब हो रहा है। अरे फेंको के उठे, चलो। ये लड़का मुझे लगता है अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। अरे नहीं, क्या वो पेटू खाता रहता है खाली, वो तुक्का लग गया कभी कभी, ऐसा नहीं, बढ़िया नहीं खेलता है। अरे उसको देखिए, चौका चौका मारा, देखा चौका, मान गए तुमको छक्के हरभजन, मान गए। वाह, खेले हो आज, खेले हो। बहुत अच्छे वाकई। इतने खराब शॉट पर भी ताली, लगता है अब तो और खराब शॉट करना पड़ेगा। अरे बॉल फेंको, डर गए का? नहीं नहीं, क्या मारा, वाह वाह वाह। अब तो मैं विकेट ही छूटकर खड़ा हो जाऊंगा, अपने आप आउट हो जाऊंगा। अरे भाई वाह, सही टाइम पर बाउंस होती बॉल को छोड़ दिया। अरे भाई रविंदर, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, रन आउट होने की कोशिश करता हूँ। सोच रहा है। मारा, अरे क्या कर रहा है, जल्दी आ। अरे अमन जल्दी आ, मुझे रन आउट कर। लीजिए सिन्हा साहब, मैंने साइन कर दिए हैं, मगर रविंदर मेरे जिगर का टुकड़ा है जी, और साइन से ज्यादा उसकी। अरे चिंता मत कीजिए, लो जी पेपर में भी साइन हो गया। अब तो रविंदर 15 दिनों के लिए क्रिकेट बोर्ड का हुआ। दादू जी मैं कैंप पे नहीं जाऊंगा। कोई क्यों पुत्र? क्योंकि मुझे मम्मी की रोली सुने बिना नींद नहीं आती। हम जा रहे हैं ना चंडीगढ़, हम भी जा रहे हैं 15 दिन के लिए, हमारा काम है हुआ। हम सुना देंगे इसको लोरी। आओ, रविंदर तो हमारे बेटे जैसा है? देखो ऐसे सुनाएंगे। आजा रे निंदिया दूर से आ, हम ते
तेरा पेट भरेंगे खजूर से। सिन्हा साहब आप इस तरह से अगर लोरी सुनाएंगे, ओए रविंदर की नींद आएगी नहीं उसके पास, अंडमान निकोबार चली जाएगी। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम इसका खूब ख्याल रखूंगा। हम कैंप में इसको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, अपने हाथों से सुलाएंगे, कपड़ा भी अपने हाथों से बदलेंगे। मजाक समझे क्या? चलो ठीक है जी, ठीक है। अमृता पुत्र, ओए 15 दिन के लिए सेना साहब तो जा ही रहे हैं, तो रविंदर का ख्याल रखेंगे और पल पल की हमें भी खबर देते रहेंगे, तो हमें अब चिंता करने की बात नहीं। ओए रविंदर पुत्र, सेना साहब को ज्यादा तंग मत करना, ठीक है? आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। क्या बढ़िया खेलता है। कभी छक्का लग रहा है, कभी चौका लग रहा है। इसको आउट करने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। चल अमन, बॉल दे। रविंदर 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 रविंदर, अरे हटो जी, बच्चे बचाओ। रविंदर, आओ आओ आओ। बस ओए, लग गया, मुझे बहुत जोर का लग गया। उससे बात उसकी, हाँ। और ये चोट ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब जी कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस इसको आराम करने की जरूरत है। इसको 10 दिन तक आराम कराइएगा। हाँ क्या? अरे इसको तो 15 दिनों के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ जाना है, मजाक समझे हो क्या? है कि नहीं सत्यनाम भाई? जुत्ती लॉलनी हूँ मैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बच्चा हिलजुल नहीं सकता है और आप चंडीगढ़ कैंप के लिए ले जा रहे हैं? ये नहीं, ये नहीं जा सकता है। अरे सिन्हा साहब कमाल करते हो यार, आप भी है। ओ भाई, बच्चे के चोट लगी है, मुंह सूजा हुआ है, ये क्रिकेट कैसे खेलेगा? 15 दिन के लिए कैसे जा सकता है ये बच्चा? बताओ भाई, हेलमेट पहनना पड़ता है क्रिकेट खेलने के लिए। अब इसका मुंह सूजा तो हेलमेट तो यहीं पे अटक जाएगा ना, ऐसे टेढ़ा। हेलमेट पहन के क्या स्कूटर चलाना है इसको? अरे स्कूटर नहीं चलाना, मोटी बुद्धि, पर क्रिकेट तो खेलना है ना। चुप कर। रंजन साहब आपको क्या हो गया? आप तो समझदार आदमी हो, चुप करो। वो इतनी चोट लग गई है, वो बच्चा हिल नहीं पा रहा है, उसके गाल पे हाथ लगा दे, दर्द हो रहा है उसके, और 15 दिन के लिए कैसे जाएगा? देखिए, आप लोग परेशान मत होइए। मैंने कहा ना, ये 10 दिन तक बिल्कुल नहीं हिल सकता है। ये मैंने 10 तरह की दवाइयां दे दी हैं। अब आप इनको दिन में 10 टाइम बारी बारी से खिलाइएगा, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हाँ, एक लोशन भी लिखा है, इसके गाल पे ठीक से लगाइएगा 10 मिनट तक। सूजन हो गई है उसके गाल पर, तो कोई सिकाई वगैरह कुछ करना होगा क्या? गर्म पानी से 10 बार सिकाई करिए, और 10 बार आप बर्फ से भी सिकाई कर सकते हैं। एक बात हो डॉक्टर साहब, कि खाने में कोई परहेज वगैरह कुछ करना है क्या? हाँ, परहेज क्या है, दिन में 10 बार चीजें दे सकते हैं। इसको जूस दीजिए, दलिया दीजिए, और खिचड़ी भी दे सकते हैं। और हाँ, तू समझ गया कि नहीं? लो, मैं तो समझूंगा ही। मैं तो आपको समझा के लेके आया हूँ। मतलब पापा जी, मैं ही तो इनको घर का एड्रेस समझा के लेके आया हूँ कि किथे आना है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। क्रिकेट खेल सकता है कि नहीं? अजीब आदमी है। जब मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चा 10 दिन तक हिल नहीं सकता है, तो आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं? नहीं, क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेल सकता। सिन्हा साहब, ओए आपका चिड़ियाघर से आए हो हैं? समझ में नहीं आता? एक बार जब डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि क्रिकेट नहीं खेलना, तो समझ जाओ ना। ओ जसवीर, ओ चल डॉक्टर साहब, चलिए दवाई ले आते हैं। पापा जी, मैं जरा ना 10 मिनट में इनको बाहर छोड़ के आता हूँ, और 10 मिनट में दवाइयां लेके आता हूँ। आइए। देखिए, 10 दिन तक उसको हिलाइएगा नहीं। अरे वाह, ओ पुत्र तू आराम कर, मैं तेरे लिए 10 गिलास हल्दी वाला। अरे वाह बाबा जी, की हो गया मैनू? तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेके आनी है। हाँ, आराम मिलेगा। चल टमाटर, आजा पुत्र, 啊。
मुझसे ये नहीं होगा रविंदर। सोच रहे रोहन, अगर सबको मेरी असलियत पता चल गई तो तुझे अच्छा लगेगा? लेकिन मेरी गेंद तेरे चेहरे पे जोर से लग गई तो? नहीं लगेगी रोहन, तू बस बॉल सही स्पीड से फेंकना, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा हल्की। रंजन अंकल को और सतनाम अंकल को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। वाहे गुरुजी, मेरी हेल्प करना। अरे क्या इशारा कर रहे हो? हाँ, क्या इशारा बाजी चल रहा है? बहुत धक्का। हाँ फेंकना। हाँ जल्दी करो, चलो। मुझे माफ कर दे यार, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मोटू, तेरी कोई गलती नहीं है। जब तूने मुझे बॉल नहीं मारी ना, तब मैंने खुद अपना चेहरा आगे कर लिया था। नहीं, फिर भी मेरी गलती है। अरे तूने तो मुझे और मेरी मम्मी को बचाया है। तुझे तो तेरी फेवरेट मिठाई खिलानी चाहिए। मिठाई? गुलाब जामुन? हाँ देख अब कैसे हंस रहा है पिट्टू। पहले उदास, अब कैसे हंस रही? नहीं, मैं सच में उदास हूँ। नौटंकी बाज, नौटंकी बाज, नौटंकी बाज।